साथियों, आज मैं ये वीडियो स्वास्थ्य पर बना रहा हूँ, स्वास्थ्य जागरूकता पर बना रहा हूँ, लोग स्वस्थ कैसे रहें इस पर बना रहा हूँ। और स्वास्थ्य कुशलता के रहस्य क्या हैं इस पर मैं संक्षेप में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। विस्तार से बताने पर तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं स्वास्थ्य कुशलता के रहस्य पर मुख्य बातें जो बहुत सारे तथ्यों में एक तथ्य है हमारी शारीरिक संरचना, और हमारी शारीरिक संरचना का मुख्य आधार हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। इन सेल्स के कारण ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है शरीर निर्माण की। हम सभी जानते हैं कि कोशिका से, सेल से ऊतक यानी टिश्यू का निर्माण होता है, और टिश्यू से ऑर्गेन यानी अंग का, और अंग से इस शरीर का निर्माण होता है। तो हमारा जो शरीर है इसकी संरचना की सबसे छोटी इकाई जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं का हमारे स्वस्थ या अस्वस्थ होने में बहुत बड़ा राज है। इसलिए तो मैंने जो पुस्तक प्रकाशित करवाया उसका नाम ही रखा स्वास्थ्य कुशलता के रहस्य, जो 2012 में दिल्ली के सम्यक प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ा राज है कि हम खुश कैसे रहें, प्रसन्न कैसे रहें, क्योंकि हमारी खुशी या नाराज़गी जो भी हो वो कोशिकाओं तक पहुंचता है। अगर हमारी खुशी कोशिका तक पहुंचती है तो कोशिका खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसमें ताजगी आती है, और यही ताजगी हर अंग को जाती है, और हर अंग इस शरीर को प्रसन्न रखने में सहायक होता है, जिससे हम और हमारा शरीर रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर रोग से लड़ने में सक्षम होता है। हमारा सेल जो शरीर का निर्माण करता है, ये शरीर में जितने भी सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सभी कोशिकाओं का, संगठित कोशिकाओं का असंख्य समूह है, और इन असंख्य समूहों को भी खुराक चाहिए, और इन्हें खुराक चाहिए तो विचारों का खुराक चाहिए। विचार सुसज्जित हो, हानि से रहित हो, दूसरों को भला करने वाला विचार हो। इस तरह की सोच, ऐसे विचार हमारे कोशिकाओं को जब जाता है तो हमारी कोशिकाएं तरोताज़ा होता है, और वो कोशिका युवापन महसूस करता है, जिसके कारण हम भी युवापन महसूस करते हैं। हमारी कोशिका अगर निगेटिविटी को पाता है, नकारात्मक विचार जाता है, तो हमारे सेल के हर एक अंग में नकारात्मकता आती है,
और हम वहीं पर अस्वस्थ सा महसूस होने लगते हैं। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गेन हैं, अंग हैं, सारे इन विचारों से प्रभावित होते हैं। हमारा ये ऑर्गेन, हमारा ये अंग को विचारों से प्रभावित न हो, इसलिए हमें अपने विचारों को सच्चा रखना पड़ेगा। हमें विचार को अच्छा बनाना पड़ेगा और अच्छा विचार बनाकर हम अपने शरीर को अच्छी सूचना देंगे और अच्छी सूचना देने पर हमारे शरीर में एक नई तरोताज़गी पैदा होगी और ये तरोताज़गी हमें युवापन की ओर ले जाएगा। और इस तरह जब हमारा शरीर युवापन महसूस करेगा, अंग अंग तरोताज़ा हो जाएगा, तो हमारे शरीर में कोई बीमारी घर कर ही नहीं सकती है। ऐसी स्थिति में अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु अगर हमारे शरीर में, शरीर के किसी भी अंग से, चाहे वो भोजन के माध्यम से हो, हवा के माध्यम से हो या त्वचा के माध्यम से हो, अगर प्रवेश करता है तो चूँकि हमारा सेल, हमारी कोशिकाएं स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, ताज़ा हैं, उन्हें टिकने नहीं देगी और टिकने नहीं देने के कारण उन्हें वापस मार भगाने में सक्षम होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ सकते। खुशी ही जीवन है, प्रसन्नता ही स्वर्ग है और अप्रसन्नता ही नरक है। अब ये सोचना पड़ेगा कि हम प्रसन्नतापूर्ण जीवन जिए या अप्रसन्नतापूर्ण जीवन। प्रसन्नतापूर्ण जीवन जीते हैं तो हमारा सेल, हमारे ऑर्गेन, हमारा शरीर जो स्वस्थ रहेगा, उसका मेन कारण है, मुख्य बातें हैं कि हमारा सेल, हमारी कोशिका जिस रूप में स्वस्थ रहेगी उसी रूप में हम स्वस्थ रहेंगे। तो हमें अपने सेल को स्वस्थ रखने के लिए हमें विचारवान बनने की ज़रूरत है, अच्छी बातें बोलने की ज़रूरत है, अच्छे कार्य करने की ज़रूरत है, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने की ज़रूरत है। अगर हम इन सारे कामों को ईमानदारी से करते हैं, कर्तव्य को कर्तव्य समझ के करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे सेल को सही इन्फॉर्मेशन जाएगा, सही सूचना जाएगी और वो जैसे जैसे सेल खुश होता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारे शरीर में जो अगर रोग भी है तो वो खुशी ही उस रोग को भगा देगा। ये संक्षेप में मैंने इस सेल और हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो बातें हैं, जिसमें प्रसन्नता और खुशी ही हमारे सेल को सुखी और दुखी बनाता है, इस बात को हमें समझना होगा और इस बात को समझकर हमें अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए उस राह पर चलना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं फिर अगले तथ्य पर प्रकाश डालूँगा। यहीं पर मैं इस वीडियो की टाइमिंग को मैं रोकता हूँ और आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ।